दीद हैं। एक बैच ने अपने 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। आज एक रूप से पीबीजी में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक 2 अफसर 16 केसीओ 86 अंगरक्षक 7 रिक्रूट कसम परेड पे हाजिर श्रीमान। ये है कसम परेड। दफादार मानसिंह की तराशे हुई ये रंगरूट सैन्य शिक्षा और अनुशासन के प्रतीक हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जवानों के हाथ में होती है उनकी तलवार। पीबीजी विरासत की एक और अनूठी पहचान। ये शपथ होती है अपने देश और अपने रेजिमेंट के प्रति वफादार रहने की। कसम खाने के बाद जवान अपनी तलवार कमांडेंट को पेश करते हैं। कमांडेंट छूकर कबूल करते हैं और उन्हें यूनिट का हिस्सा मान लेते हैं। मेरा हथियार आपका है और मेरी जान आपके हाथों में है। और कमांडेंट ये कहकर तलवार वापस करते हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो रंगूट लाइफ टाइम के लिए मुझे याद करते हैं। मैं उनको याद करता हूँ कि इस रंगूट को मैंने एक कसम परेड खिलाई है। इस प्रकार से बच्चे की शादी करके माँ बाप को खुशी होती, उतनी उसको उस्ताद को खुशी होती है कि एक बच्चे को ट्रेनिंग दे कर उसको विदाई दे रहा, तो रस्म को निभाता है सब। 2 साल की कड़ी तपस्या आज सिद्ध हुई। खुशी से आंखें नम हैं। मेरे लिए ये बहुत टची होता है, बहुत इमोशनल मोमेंट। एक पर्सन जो यहाँ आता है एक रॉ कैंडिडेट की तरह, वो आज अपने देश के लिए शपथ ले रहा है। घर वाले और रिश्तेदार इंसिग्निया लगाते हैं और रंगरूट बन जाते हैं सवार। नए रंगरूट भी आंखों में सवार बनने का सपना संजोए खड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक राष्ट्रपति भवन। इसके 340 कमरों को 2.5 किलोमीटर लंबे गलियारे जोड़ते हैं। इस दरबार हॉल में ही स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अशोका हॉल की ये लाजवाब पेंटिंग्स गवाह हैं भारत के स्वर्णिम इतिहास की। गणतंत्र दिवस की परेड, राष्ट्रपति का संसद को संबोधन, नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और भारत की यात्रा पर आए राष्ट्राध्यक्षों तथा अन्य सम्मानित अतिथियों का स्वागत जैसे राजकीय समारोहों को देश विदेश में बहुत ध्यान से देखा जाता है। इन सभी अवसरों पर राष्ट्रपति अंगरक्षक भारत की बेहतरीन तस्वीर पेश करते हैं। बट बिहाइंड देयर स्किल्स while standing erect or on horseback is years of hard work and the relentless pursuit of perfection. प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। जो ये करते हैं वो बेशक सिंपल दिखे, पर इसे निभाने के लिए चाहिए मेंटल डिसिप्लिन, प्रिसीजन, एंड्योरेंस और स्टेमिना। भारत के राष्ट्रपति के इतने नजदीक खड़े रहकर पलक तक नहीं झपकाना, देश की आन बान और शान को वो एक पल के लिए भी नहीं झुकने दे सकते। भारतीय सेना की किसी भी यूनिट के मुकाबले पीबीजी ही सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के इतने करीब रहते हैं। श्री रामनाथ कोविंद अपने घर राष्ट्रपति भवन के सुर में घुलने मिलने लगे हैं। आने वाले दिनों के कार्यक्रम महामहिम और उनके अंगरक्षकों को व्यस्त रखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप होता है। रेजिमेंट लाइंस में ही राष्ट्रपति कई ओकेजन्स में आते हैं। उन्हें पता होता है और वो एक्टिवली इन्वॉल्व भी होते हैं कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में क्या हो रहा है, और वो उनकी फैमिली वेलफेयर में भी शामिल होते हैं।
आज राष्ट्रपति रेजिमेंटल गुरुद्वारा में सबके साथ गुरु पुरब मनाने आए हैं। पीवीजी के सुहाने सफर की ऐसी कई अनमोल यादें गोकुल सिंह अपने साथ बटोर कर ले जा रहे हैं। आज ही के दिन मेरी सर्विस के 29 साल पूरे हुए हैं, तो ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। और रिसलदार मेजर के तौर पर ये मेरा आखिरी महापर्व है। इसके बाद में मैं रिटायर हो जाऊंगा और इस महापर्व को मिस करूंगा। लेकिन सेवानिवृत्त होने से पहले गोकुल सिंह को एक बड़ा उत्तरदायित्व निभाना है। पीवीजी बैरक्स में एक बार फिर पौ फटते ही सरगर्मी बढ़ गई है। आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ था। कुछ देर बाद पीवीजी के जांबाज राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए ले जाएंगे, जिसे टीवी पर लाइव देखा जाएगा। रिसालदार मेजर गोकुल सिंह के लिए इस गणतंत्र दिवस के मायने कुछ और ही हैं। 29 सालों तक पीवीजी को अपनी सर्विस देने के बाद ये उनकी आखिरी परेड होगी। मेरे को तो बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं अपने सर्विस के आखिरी दिन तक घोड़े पे बैठा हूँ, परेड कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। गोकुल ने बचपन से इस रेजिमेंट को करीब से देखा है। उनके पिता ने अपने जीवन के 20 साल पीवीजी को समर्पित किए। पिता की तरह वो भी अपनी एक अमानत यहाँ छोड़ रहे हैं। बरसों से ये अस्तबल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन अब वक्त है एक करीबी दोस्त को अलविदा कहने का। लेकिन पीवीजी की परंपरा निरंतर जारी रहेगी। एक बार फिर अपनी शानदार पोशाकों में सवार तैयार है। पूरी आन बान और शान के साथ ये सवारी फिर निकलेगी। रिसालदार मेजर गोकुल सिंह रेजिमेंटल मोटो के साथ अपने ट्रूप्स की अगुवाई करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मन में है थोड़ा सा दुख तो रहता ही है, जिस 30 साल से आप जिस चीज़ के साथ जुड़े हैं और आप यहाँ से जा रहे हैं। सभी घुड़सवार राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में एकत्र हुए हैं। कर्नल चेंगप्पा और विराट परेड के लिए तत्पर हैं। रिपब्लिक डे परेड से पहले मैं और मेरा घोड़ा विराट हम आपस में बातें करते हैं, और मैं दिल से विराट का शुक्रिया करता हूं, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड के मामले में वो सीनियर है और मेरी पहली रिपब्लिक डे परेड में उसने एक्चुअली मुझे गाइड किया था। श्री रामनाथ कोविंद बतौर राष्ट्रपति आज पहली बार गणतंत्र दिवस की सलामी लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम एस्कॉर्ट करते हैं। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट से लेकर सल्यूटिंग डायस तक हमारे पहुंचने से पहले सभी पहुंच जाते हैं और राष्ट्रपति महोदय के आने का इंतजार करते हैं। और उनका ये आना ग्रैंड होना ही चाहिए, इतना ग्रैंड कि आंखों में बस जाए।
द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। भारत के राष्ट्रपति की अपनी रेजिमेंट, वो रेजिमेंट जो लगभग 250 सालों से इस देश की सेवा में निरंतर जुटी है। घोड़सवारों की ये लाल पोशाकें धुंधली सुबह को प्रज्वलित कर रही हैं। अपनी आगे की जिंदगी में जब भी मैं कभी अपनी आंखें बंद करूंगा तो मुझे तब भी फील होगा, ये एहसास होगा कि वो ब्यूटीफुल हॉर्सेस एक सीधी लाइन में देश के राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, वो भी रायसीना हिल्स में। ये एक ऐसा नज़ारा है जो आप नहीं भूल सकते। ठीक 10 बजे मैं कमांड देता हूं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नेशनल सैल्यूट दें। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई थिंक कि मैंने अपनी कमांड से उन लाखों करोड़ों देखने वालों को, भले ही वो इंडिया में हों या अब्रॉड हों, उन्हें खड़े होने को कहा है और कहा है रिस्पेक्ट देने को राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गान और अपने राष्ट्र को। ये जश्न है भारत और भारतीय सेनाओं का।